हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं धीर सिंह दाभाई सर की मनोविज्ञान बुक के बारे में। बहुत बढ़िया बुक है। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मनोविज्ञान के लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही एक्सीलेंट बुक है। मतलब कि इसमें सब कुछ मिल जाएगा। लगभग 357 के आसपास 372 इसमें पेजेस हैं और कमाल की बुक है। मीन्स जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन है वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। और खासकर यदि आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये बुक ही परचेज करना चाहिए। बहुत कमाल की बुक है। इसके साथ साथ मैंने अगर आपके पास ये वाली बुक है, ये इनका पुरानी बुक थी, मतलब इसी का अपडेट वर्जन ये वाली बुक आई है। अगर आपके पास ये वाली बुक है तब भी आप चाहें तो इस बुक को परचेस कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो इसमें नहीं आपको मिल जाएंगी। प्राइस की मैं बात करूँ तो इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी बुक आपको पूरे भारत में नहीं मिलने वाली। मतलब कोई भी राइटर नहीं है जो इतने कम प्राइस में इतनी बेहतरीन बुक प्रोवाइड कराती है आपको। सिर्फ 165 रुपये की ये बुक है। कोई आपसे 165 से 1 रुपये ज़्यादा भी नहीं ले सकता। एक और बात बता दूं, ये बुक अभी फिलहाल में ना तो ये अमेजोन पे अवेलेबल है और ना ही ये बुक अभी फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। तो इस बुक को यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो आप अगर राजस्थान में रहते हो तो वहाँ पर किसी बुक सेलर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर ये आपको मिल जाएगी। और एक वेबसाइट है बुक कार्ट करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर ये बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप, मैं उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दे दूंगा, एक मिनट। इसके साथ साथ मैं इस बुक के बारे में बता दूंगा। जिनके पास ओल्ड एडिशन है वो न्यू बुक लें या फिर ना लें। ये इनकी बुक का ओल्ड एडिशन था, ये मैंने पढ़ रखा है, बहुत बढ़िया था ये। इसके अलावा इनकी एक ये बुक आती है वस्तुनिष्ठ करके, जिसमें 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स हैं। इसमें सी टेट के पेपर मिलेंगे आपको, यूपी टेट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, रीट के मिल जाएंगे, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 के जितने भी पेपर होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स यहाँ से मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए राजस्थान वालों के लिए बहुत बढ़िया बुक है, मतलब कमाल की बुक है, ये कह सकता हूँ मैं। इसके अलावा आप साथ के साथ एक यार ये बुक आती है, ये मैंने बस इसलिए ले ली थी क्योंकि 3 बुक परचेस करने पर डिलीवरी चार्ज नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा चलो एक बुक और ले लेते हैं, डिलीवरी चार्ज देंगे, इससे अच्छा एक बुक ले लो, थोड़ा बहुत पैसे ही बचेगा। अच्छा, उसका हम डिटेल में रिव्यू करेंगे अभी। तो ये एक प्रैक्टिस के लिए बुक है जिसमें 5555 क्वेश्चन है। कैसी ये बुक है इसके बारे में भी साथ के साथ थोड़ी बहुत बात कर ही लेंगे। और ये एस पी बक्सी रखिए साथ में, खैर ये अपने काम की है नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू कि कैसा कंटेंट है इसके अंदर, अंदर से ये बुक कैसी है, तो पूरा डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। शुरू करते हैं। तो गाइज देखते हैं इस बुक को कि इस बुक में कंटेंट वगैरह कैसे। सबसे पहले प्राइस ही बता देता हूँ। इसका MRP 165 रुपये है। कोई भी इसको 165 रुपये से ज़्यादा पे नहीं बेच सकता और फिक्स रेट है इसका। ठीक है, मार्जिन कम मिलने की वजह से ये बुक ज़्यादा बुक सेलर्स के पास मिलती भी नहीं है। तो अभी तो ये फ़िलहाल में अमेजोन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही इन पर अवेलेबल होती है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी एक वेबसाइट है जहाँ पर ये बुक मिलती है, तो मैं उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पर आपको दे दूँगा। लेखक हैं धीर सिंह दाभाई। बाल मनोविज्ञान के लिए ये बुक है, शिक्षा मनोविज्ञान, अपनी पब्लिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले विषय वस्तु बता दो कि टॉपिक में कवर कर रखे हैं, तो थोड़ा सा हम चलेंगे ऊपर। सबसे पहले में दिखता है हमें शिक्षा मनोविज्ञान, इसके बाद है बाल विकास, फिर अधिगम, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य, बुद्धि, व्यक्तित्व विभिन्नताएं, विकास व शिक्षा में अनुपयोग, विशेष तथ्य। विशेष तथ्य में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो इसमें दे रखे हैं। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण व्यूह रचनाएं, NCF 2005 मिल जाएगा, RTF 2009 मिल जाएगा। आकलन, मापन, मूल्यांकन, तीनों को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। उपलब्धि परीक्षण, CCE, निदानात्मक, क्रियात्मक अनुसंधान। अगर हम क्रियात्मक अनुसंधान की बात करें तो आजकल क्रियात्मक अनुसंधान से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी इसमें दिया हुआ है। देखो, एक और अच्छी बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इसमें समावेश कर रखा है। शिक्षा शास्त्र विशेष तथ्य, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो रखा है। सबसे अच्छी बात इन्होंने ये और रखी है कि इसमें लास्ट में ये स्मरणीय तथ्य देते हैं, जो पुरानी वाली बुक थी उसमें भी दे रखे हैं और इसमें भी दे रखे हैं। इससे होता ये है कि जो पॉइंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ हमें रटना ही है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया, कौन सा विकास का सिद्धांत किसने दिया, वो सब इससे समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लें इसमें एक और बहुत अच्छी बात दी इन्होंने। मतलब जो इस बुक को लिखा है ना, पूरा बच्चे को देखकर लिखा हुआ है कि बच्चा बुक तो खरीद लेता है और बुक सेलर्स बुक पे लिख भी देते हैं कि इसको आप यूपी टेट के लिए भी पढ़ लो, सी टेट के लिए पढ़ लो, DSSS के लिए पढ़ लो, दुनिया भर के हर एग्जाम्स के लिए पढ़ लो। लेकिन बच्चे के मायने फिर ये रहता है कि यार सिलेबस तो हर एग्जाम्स का अलग अलग है। तो फिर वो पूछता है कि यूपी टेट के लिए बुक, MP टेट के लिए बुक, रीट के लिए बुक। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा काम इसमें ये करा। ये कैमरा थोड़ा सा दिक्कत देगा। इन्होंने लिख लिया, ऊपर लिख कर दिया हुआ है कि सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा RPSC स्कूल व्याख्याता वाले विद्यार्थी टॉपिक देखें। तो इन्होंने टॉपिक लिख दिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो टॉपिक्स हैं ये RPSC वाले देखें। सीटेट वालों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
सारे, बस इसमें 22 नहीं है, 23, 24, 25 ये टॉपिक सीटेड वालों को नहीं देखना है। रीट वालों को फर्स्ट टॉपिक नहीं देखना, सेकंड से टॉपिक देखना, और बीच के जैसे 24, 25 या 21, 22 ये टॉपिक्स हटा दिए, ये नहीं देखना। सेकंड ग्रेड और पीटीआई वालों को ये टॉपिक देखना है। तो इन्होंने पहले ही लिख के दे दिया कि आपको कहाँ से पढ़ना है। अब आपको सिलेबस ढूंढने की जरूरत नहीं है, बुक उठाओ और सीधा पढ़ना शुरू हो जाओ। ठीक, शिक्षा, मनोविज्ञान, क्षेत्र, कार्य व उपयोगिता, ये फर्स्ट चैप्टर हो जाता है। हम इसका कोई सा भी चैप्टर उठा लेते हैं और इसके बारे में हम डिटेल में देख लेंगे। तो सबसे ज़्यादा हमें जो दिक्कत होती है समझने में, वो होती है व्यक्तित्व के बारे में, यानी कि पर्सनालिटी, और एक इंटेलिजेंस, और एक लर्निंग। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्यक्तित्व टॉपिक के बारे में। 135 पेज नंबर से शुरू है व्यक्तित्व टॉपिक। इसके साथ जो पुरानी बुक है जो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, उसके बारे में बता दूंगा, चाहो तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। ये आपका व्यक्तित्व टॉपिक हो गया। पहली लाइन लिखिए, व्यक्तित्व निर्माण की शुरुआत परिवार से होती है तथा समाज में जाकर पूर्ण बनता है। इसी प्रकार से इस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। परिभाषा यहाँ पर दे रखी है, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस अगर मैं बात करूँ तो हर एक एग्जाम्स में आती हैं, यूपी टेट में 1 से 2 आ जाती हैं, लेकिन जो आरपीएससी का ग्रेड 1 ग्रेड 2 का पेपर होता है उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस आ जाती हैं, उसमें 3 डेफिनेशन तक पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी हुई है, आप देख सकते हो। फिर इसके बाद आ जाती हैं व्यक्तित्व की विशेषताएं, व्यक्तित्व के आयाम, ये कौन कौन से आयाम व्यक्तित्व के होते हैं, जिसमें शारीरिक तत्व, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक, संकल्पात्मक, ये तत्व दिए हुए हैं। फिर आता है व्यक्तित्व अध्ययन के प्रमुख उपागम। पहले आएगा आपका टाइप अप्रोच, जैसा आपका पता ही है, जिन्होंने पढ़ रखा होगा पहले उन्हें पता होगा टाइप अप्रोच क्या होता है। और फिर देखिए पीछे लिखा हुआ है यहाँ पर ऊपर विशेषक उपागम, यानी कि ट्रेट अप्रोच। फिर मनोगतिक उपागम, पश्च फ्राइडवादी हमें ज़्यादातर बुक्स में देखने के लिए नहीं मिलते, बट इस बुक में उनके सभी के बारे में दिया हुआ है। फिर व्यवहारवादी वगैरह, इस प्रकार से 10 उपागम यहाँ पे दिए हुए हैं। भारतीय वैदिक के अनुसार, अच्छा सबसे पहले किसने वर्गीकरण करा था, हिप्पोक्रेटिस ने, तो वो मिल जाएगा। फिर वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार, इसके बाद चरक संहिता के अनुसार, और फिर शारीरिक दृष्टिकोण के अनुसार। यहाँ पर शारीरिक दृष्टिकोण के अनुसार वर्गीकरण हम देखें तो केसमार के अनुसार हमें वर्गीकरण देखने को लिए मिल जाएगा, लेकिन जब हम सेल्डन के अनुसार वर्गीकरण देखते हैं तो यहाँ पर ये जो चीज़ दिख रही है आपको 117, और यहाँ पर कोने में आपको दिखेगा 711। मैंने सीडीपी की इतनी सारी बुक्स देखी हुई जिनमें मैंने अलग अलग बुक्स में पर्सनालिटी को देखा, लेकिन ये वाली जो पॉइंट है 117 वाला, ये पॉइंट क्या होता है हम किसी दिन जब पर्सनालिटी को डिस्कस करेंगे मेरे चैनल पर तब देखेंगे। ये मुझे बहुत इसी बुक में देखने के लिए मिला है मुझे तो, और रेयरली ही देखने के लिए मिलता है। ये बहुत डेप्थ वाली चीज़ है, लेकिन ये एक बार किसी एग्ज़ाम से पूछी जा चुकी है। मुझे एग्ज़ाम याद नहीं आ रहा, बट एक बार ये एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, बाकी ऐसा है कि अगर आपने इस बुक्स में जितनी भी पर्सनालिटी की थ्योरीज कर ली, इस बुक को देखने के बाद आपको पर्सनालिटी की थ्योरी कोई सी छूटेगी नहीं, सारी की सारी ही कवर हो जाएंगी। एक बात और, ये बुक ऐसी नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया 2 बार पढ़ लिया आपका काम हो गया। इस बुक के जितने टाइम आप रिवीजन करोगे आपको हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ दिखेगी। इस बुक की एक एक लाइन ऐसी लिखी हुई है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते। बहुत सी बुक्स होती हैं लंबी लंबी थ्योरीज भर देते हैं, इसमें थ्योरीज भरने का काम नहीं करा है, पॉइंट टू पॉइंट बात करी गई है और हर एक लाइन इस बुक की इंपॉर्टेंट है। ठीक, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं, थ्योरेटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड एस्थेटिक्स। ठीक, एक बात और ये इस बुक में बहुत अच्छी है कि जैसे जब कोई हिंदी मीडियम वाले बुक से लिखते हैं तो वो टोटल हर एक चीज़ हिंदी में लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने करा क्या, इसको इंग्लिश में भी लिखा है। इससे फ़ायदा ये होता है कि कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आप जानते हैं एग्जाम्स का पैटर्न ही ऐसा होता है कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में चेंजेस हो जाते हैं, ट्रांसलेशन एरर हो जाता है, तो आप उन्हें इंग्लिश में भी याद रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद फिर हम आधुनिक दृष्टिकोण दिया हुआ है, और यहाँ पर जो अपना पंचकारक मॉडल, व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। और जितनी भी जैसे फ्रीमैन का टाइप ए टाइप बी, फ्रीडमैन एंड रोजेन, कहाँ गया, एक मिनट, फ्रीडमैन एंड रोजेनमैन का टाइप ए टाइप बी, फिर इसमें टाइप सी टाइप डी किस किसने ऐड करा वो सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, बाकी व्यक्तित्व के फिर सिद्धांत, यहाँ पर मनोविश्लेषण बाद सिद्धांत आ जाएगा। सिगमंड फ्राइड का पूरे सिद्धांत को अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, और ये सब कुछ हो गया। आइजेंग का सिद्धांत, नव मनोविश्लेषणवादी, जिसमें युंग, एडलर, हर्नी, एरिक फ्रॉम, एरिक्सन, सुल्लिवान, अन्ना फ्राइड एंड हॉटमैन, इसको इन्होंने हर एक को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करा। यहाँ पर आपको कार्ल युंग देखने के लिए मिल जाएगा, कार्ल युंग ही चल रहा है इस पूरे में। कार्ल युंग के बाद फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपके कैरन हार्नी का सिद्धांत मिल जाएगा। फिर ये आपको एरिक फ्रॉम का सिद्धांत देखने के लिए मिल जाता है। फिर एरिक फ्रॉम के बाद अल्फ्रेड एल्डर के बाद बस नहीं और भी है।
अल्फ्रेड एल्डर का ही चल रहा है ये पूरा, ये अल्फ्रेड एल्डर, फिर जीवन अवधि उपागम वगैरह ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि कह सकता हूँ कि कुछ भी ऐसा है नहीं है कि जो छोड़ा हुआ है इसमें। जब आपके पास हाथ में बुक आएगी तब आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। केटल ने जो 16 PF कारक दिया, अभी शायद RPSC में पूछा गया था। देखो यहाँ पे ABCDEFGHIJKLMN, देखो इसमें D नहीं मिलेगा आपको, P नहीं मिलेगा और HIJK नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया था कि कौन सा इनमें नहीं होता, तो ऑप्शन थे ABPQ, इस तरह से ये क्वेश्चन RPSC में आ चुका है, तो वो चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो ही जाएंगी। मांग का सिद्धांत हेनरी व मुर्रे ने बहुत ही कम बुक्स में देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ पर जो आपके टेस्ट आ जाते हैं, पर्सनालिटी के जो टेस्ट हैं, सारे टेस्ट इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा, जितने भी प्रकार के होते हैं। एक ये जो टेस्ट है CAT टेस्ट जो है वो बहुत सारी बुक्स में देखने के लिए हमें नहीं मिलता। चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, जैसे TAT होता है बड़ों के लिए, ऐसे CAT बनाया बच्चों के लिए, ये हो गया। अच्छा, एक बात तो बता दूं मैं इस बुक की कि इसमें क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप एक ये बुक ले सकते हो, इन्हीं की है, बहुत बढ़िया बुक है। और 2020 तक के प्रश्न इसमें, जब ये अपडेट होकर आएगी, मेरे पास न्यू एडिशन ही है 2020-21 वाला, 2022 में हो सकता है ये अपडेट होकर आए, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो भी इसमें ऐड हो जाए। अगर आपको ये वाली बुक भी नहीं लेना है तो आप प्रैक्टिस के लिए एक बुक और होती है, 1 मिनट में देख रहा हूँ कहाँ रख दी मैंने वो। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो ये बुक प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया बुक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सरोहा पब्लिकेशन की DSSS के लिए स्पेशली लिखी हुई है, लेकिन इसमें सारे एग्जाम्स के आपको क्वेश्चन पेपर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, लिखा है यहाँ पे DSSS भी है, लेकिन यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन जैसे आपका रीट होता है, UP टेट होता है, हरियाणा टेट होता है और DSSS भी होता है, सारे क्वेश्चन पेपर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक, जो पुरानी वाली बुक थी, एक बार उसे और बता दूँ मैं, पुरानी जो बुक थी वो ये वाली थी, ये तो न्यू बुक है। ठीक, ये पुरानी वाली बुक थी। इस बुक को मैंने मतलब अच्छा जम के ही पढ़ा है, बहुत पढ़ा मैं इस बुक के बारे में, बहुत सारी चीज़ें देखी। ठीक है, अच्छा ये जो है ना, ये क्या है कि मुझे ना ज़्यादातर जो बुक्स होती हैं उन बुक्स का मुझे ये समझ में नहीं आता। ये जो उनका इंडेक्स होता है ना, भेसूची, मुझे समझ में नहीं आता। ये पहली बुक नहीं है, मैं आपको और ही बुक्स दिखा दूंगा, तो ये मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ अलग से। ठीक है, अपने हिसाब से पेन से लिख लिख कर बनाता हूँ मैं, कि मुझे इससे ढूंढने में आसानी होती है, तो वो सबका अपना अपना तरीका है। इस बुक को मैंने रीड के लिए पढ़ा है, और मतलब कुछ भी टॉपिक्स में समस्या आती है तो इस बुक को मैंने लगभग मतलब मैं अपना बताऊं तो इस बुक को मैंने 15 दिन में 2 बार पढ़ लिया था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो इससे मुझे क्लियर हो गई थी। कुछ चीज़ें अलग से लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसी तरह से आप लोग भी पढ़ सकते हो। तो जैसे ये बुक पढ़कर ख़त्म हुई, उसके बाद सर ने अनाउंस करा कि न्यू बुक आ रही है, तो मैंने कहा ठीक है न्यू बुक भी लेते हैं। इस बुक की क्वालिटी अच्छी बात ये थी कि इसमें क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस के लिए। उस वाली बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए अलग से कोई बुक ले लो, या जितने प्रीवियस ईयर हैं उन सबको उठा के लगा लो, तो उससे हो जाते हैं। ठीक है, इसके पीछे मॉडल पेपर्स वगैरह भी दिए हुए थे, वो कि न्यू वाली बुक में ऐसा कुछ है नहीं है। ठीक, तो बुक एक नंबर, बुक बहुत बढ़िया है। आप दोनों मतलब उस बुक को परचेस कर सकते हो। अगर आपके पास ये बुक है तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, यदि आपको और नॉलेज चाहिए तो आप न्यू वाली बुक कर लो, और यदि आप उतने से ही सेटिस्फाई हो तो आप न्यू वाली बुक को फिर अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये था इस बुक का कंप्लीट रिव्यू। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, अगर आप हिंदी मीडियम से हो और आपके पास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की कोई भी बुक नहीं है, तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। खासकर RPSC ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 वालों के लिए ये बुक बहुत बढ़िया बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मैं इसमें कमी नहीं बता सकता कुछ भी, क्योंकि बुक को देखकर ही लगता है कि बुक में बहुत मेहनत की गई है। और जिस तरह से इसका प्राइस रखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये बुक सिर्फ, इस बुक का जरिया ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पैसे कमाना है। इस बुक का बस मोटिव यही है कि आपके पास नॉलेज को शेयर करना है। नहीं तो यही ऐसी बुक्स बहुत सारी हैं मेरे पास, तो जिनका प्राइस 3,999, 4,999, 350, 450 के आसपास होता है। इनका पुरानी बुक की बात करूँ तो पुरानी ही बुक इनकी शायद कितने की थी, मैंने लिखी तो मुझे रेट अभी तो याद ही नहीं है। ये देखिए, इसका ही प्राइस इन्होंने 375 प्रिंट रेट था, लेकिन ये बुक मुझे 150 में पड़ी थी। ठीक, अब वो पड़ गई थी 150 में। तो इस बुक ये सिर्फ 165 रुपये में, यार इतने कम में आपको कहाँ पर बुक मिलेगी। ठीक, तो आपको ये बुक कैसी लगी, आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, आप कमेंट में बता सकते हैं। इससे जुड़े हुए जो भी डाउट हैं वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स वगैरह मिल ही जाएंगे, और कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ ही सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।